नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर सुबह बिना रुके उठते हैं, बिना झिझक वर्कआउट करते हैं और अपनी ज़िंदगी के हर लक्ष्य को साकार कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग बार बार प्रयास करने के बावजूद खुद को स्थिर नहीं रख पाते। शायद आपने खुद से कभी ये सवाल किया हो, मैं डिसिप्लिन क्यों नहीं बन पा रहा हूँ? क्यों हर सोमवार मोटिवेशन का उभार तो होता है, लेकिन गुरुवार आते-आते सब ठंडा पड़ जाता है? क्यों मैं बार-बार अपने ही बनाए नियम तोड़ देता हूँ? हो सकता है अंदर से आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ बदलाव चाहते हो, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति आपको बार-बार खींच ले जाती है, उसी आरामदायक क्षेत्र में जिससे आप दूर जाना चाहते हैं। अब सोचिए, अगर डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, यह कोई गॉड गिफ्टेड चीज नहीं है, तो फिर कुछ लोग इतने स्थिर और फोकस्ड कैसे रहते हैं? वे अपनी बाधाओं के बावजूद कैसे अपने छोटे कदमों को बड़े सपनों में बदल देते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट है? सच्चाई यह है कि वे किसी अलग ग्रह से नहीं आए हैं। उनमें कोई जादुई ताकत नहीं है। बस उन्होंने एक सिंपल सा सत्य समझ लिया है कि डिसिप्लिन कोई पाबंदी नहीं बल्कि एक आज़ादी है। हम अक्सर सोचते हैं कि डिसिप्लिन एक कैद है, लेकिन वास्तव में यही वह कुंजी है जो हमें उस जिंदगी तक पहुंचाती है जिसे हम डिजर्व करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है खुद से किए गए वह वादे जिन्हें आप हर दिन निभाते हैं, चाहे आपका मन करे या ना करे। यह वह शक्ति है जो आपको उस व्यक्ति तक ले जाती है जिसकी कल्पना आपने केवल अपने विचारों में की है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन अदृश्य आदतों की जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिखती नहीं हैं, लेकिन आपके पूरे अस्तित्व को बदलने की क्षमता रखती हैं। ये वीडियो आपको बताएगा कि डिसिप्लिन कैसे बनाया जाता है, कैसे इसे बचाकर रखा जाता है और कैसे इसे एक स्थायी पहचान में बदला जा सकता है। अगर आप बार बार नई शुरुआत करते हैं और हार जाते हैं, तो यह वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह एक दर्पण है जो आपको दिखाएगा कि आप क्या बन सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ डिसिप्लिन। क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग जिनके पास ज़्यादा प्रतिभा या संसाधन नहीं होते, फिर भी जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ अन्य जो हर तरह की योग्यता और विचार रखते हैं, एक ही जगह पर रुके रह जाते हैं। इसका फर्क है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक ऐसी शक्ति है जो बिना शोर किए आपकी पूरी जिंदगी को चुपचाप आकार देती है। लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए मोटिवेशन और प्रेरणा चाहिए, लेकिन असलियत ये है कि मोटिवेशन कभी आता है, कभी चला जाता है, पर डिसिप्लिन वह एंकर है जो आपको हर तूफान में स्थिर रखता है। सोचिए, क्या कोई महान संगीतकार हर दिन प्रेरित होकर प्रैक्टिस करता है? क्या कोई एथलीट हर सुबह ऊर्जा से भरकर उठता है? नहीं, वे उठते हैं, मेहनत करते हैं, खुद को पुश करते हैं। सिर्फ एक कारण से उन्होंने तय कर लिया कि वे कौन बनना चाहते हैं। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है, यह एक चुनाव है, हर बार खुद को उस रास्ते पर लाने का जो कठिन है लेकिन सही है। यह वह शक्ति है जो आपको आपकी कल्पना को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखती है। दोस्तों, डिसिप्लिन एक पुल की तरह है जो आपको आप कौन हैं से आप कौन बनना चाहते हैं तक के सफर में ले जाता है। यह हर सफलता की इमारत की नींव है। यह आपको आपके जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेने और उसे बदलने की ताकत देता है। तो अब खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं उस इंसान की तरह जी रहा हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ, या सिर्फ इच्छाओं में खोकर फिर उसी कंफर्ट जोन में लौट जाता हूँ? अगर जवाब आपको झकझोर रहा है तो समझ लीजिए कि डिसिप्लिन की यात्रा शुरू करने का समय अब आ गया है। चैप्टर 2, मोटिवेशन के मिथक को तोड़ें। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हर साल हम नई शुरुआत का संकल्प तो ज़रूर लेते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद वही पुरानी आदतें फिर से शुरू हो जाती हैं। शुरुआत में मोटिवेशन इतनी ऊंची छलांग भरता है कि मानो हर समस्या का हल अब आपके हाथ में है। पर जैसे ही अनचाही मुश्किलें सामने आती हैं, यह ऊर्जा धीरे धीरे मुरझाने लगती है। असल में मोटिवेशन केवल एक क्षणिक भावना है जो बस कुछ पल के लिए होती है। जिस पल आप खुद को मोटिवेटेड महसूस करते हैं,
उस समय तो ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी ताकत आपके पास है, लेकिन अगले ही सुबह जब आलस या नई चुनौतियां सामने आती हैं, तो ये ऊर्जा खिसक जाती है और फिर आप पुरानी रूटीन में फंस जाते हैं। तो सवाल उठता है, क्या इसका मतलब यह है कि हम कभी स्थायी सफलता हासिल नहीं कर सकते? नहीं, असली चाबी तो डिसिप्लिन में छिपी है। डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन बिना थके, बिना फेल हुए अपने लक्ष्यों पर अडिग रहना, चाहे आपकी भावनाएं कुछ भी कहें। यह आपकी निरंतर प्रतिबद्धता है जो आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। अब अगर आप केवल मोटिवेशन के सहारे अपनी राह तय करते हैं, तो एक दिन वह ऊर्जा गायब हो जाएगी। लेकिन जब आप अपने जीवन में डिसिप्लिन को अपना लेते हैं, तो आपके पास एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जो हर हाल में आपको आगे बढ़ाता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि प्रेरणा खत्म हो गई है, तो खुद से कहें, कोई बात नहीं, मेरे डिसिप्लिन का सहारा हमेशा मेरे साथ है। चैप्टर 3, समझे अपना वाई, अर्थात क्यों। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपने कोई लक्ष्य चुना, पूरे उत्साह के साथ शुरुआत की, लेकिन कुछ ही दिनों में सारा जोश फीका पड़ गया। पहले तो उत्साह था, फिर बहाने बने और अंत में आप सोचने लगे कि आखिर क्यों मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। असल में समस्या आपकी इच्छा शक्ति या प्रयास में नहीं है, बल्कि ये स्पष्टता की कमी में निहित है। आपके जीवन के सबसे जरूरी सवाल का सही जवाब न मिल पाने में निहित है। आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, निरंतर मेहनत करना चाहते हैं, खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन जब तक आपके अंदर ये सवाल गहराई से ना बसे हों, तो कोई भी दिनचर्या लंबे समय तक कायम नहीं रह सकती। आपका क्यों, यानी आपका वास्तविक कारण या मकसद, वही शक्ति है जो आपको तब भी आगे बढ़ाता है जब ऊर्जा शून्य हो जाती है। अगर आपका उद्देश्य केवल दूसरों को प्रभावित करना या तुलना में टिके रहने पर आधारित है, तो वह जल्द ही फीका पड़ जाएगा। लेकिन यदि आपका क्यों आपके दिल की गहराइयों से आता है, आपके सपनों, आपकी चाहतों और आपकी सबसे गहरी आकांक्षाओं से, तो वह कभी खत्म नहीं होगा। गहराई से सोचिए, मैं यह क्यों चाहता हूँ, मैं किस चीज़ से भाग रहा हूँ और मैं किस ओर बढ़ना चाहता हूँ। डिसिप्लिन तब तक बोझिल लग सकता है जब तक आप यह स्पष्ट ना कर लें कि आप किस मकसद के लिए लड़ रहे हैं। वो व्यक्ति जो रोज सुबह 5 बजे उठकर मेहनत करता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी किताब ने कहा हो, बल्कि इसलिए कि उसके अंदर वो स्पष्ट क्यों है जो उसे कभी हार नहीं मानने देता। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि अगर आप अपने जीवन में स्थायी डिसिप्लिन चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर की सच्चाई, अपने क्यों का जवाब ढूंढना होगा। अपने लक्ष्य के पीछे के असली कारण को खोजिए, उन भावनाओं को महसूस कीजिए जिन्हें आपने दबा रखा है, उन विफलताओं को स्वीकार कीजिए और उन सपनों को फिर से जीवंत करिए जिन्हें आपने डर के कारण त्याग दिया था। आज एक कदम आगे बढ़िए। अपने नोट्स या डायरी में लिखें, मेरा असली मकसद क्या है। इसे रोज पढ़ें और अगर संभव हो तो ये अपने कमरे की दीवार पर लगा दें, क्योंकि जब तक आपके क्यों का जवाब स्पष्ट और मजबूत नहीं होगा, तब तक आपकी क्रियाशीलता कभी प्रभावशाली नहीं बन पाएगी। अब सवाल ये नहीं कि क्या आप डिसिप्लिन अपना सकते हैं, बल्कि यह है कि क्या आपने अपना क्यों खोज निकाला है। तो इसको खोजिए जरूर। चैप्टर 4, सेल्फ कंट्रोल का विज्ञान। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप जानते हैं कि क्या करना है, जैसे पढ़ाई, काम पूरा करना, सेहतमंद खाना या फोन से दूरी बनाना, तब भी अक्सर आप वही काम करते हैं जो आपके लक्ष्य से आपको दूर ले जाते हैं। मेरे भी कई बार ऐसे अनुभव हुए हैं कि बस 5 मिनट इंस्टाग्राम कहकर 1 घंटा निकल जाता है, या कल से शुरू करूंगी कहकर आज ही पीछे छूट जाता है। असल में समस्या सिर्फ आलस से नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग के गहरे स्तरों के काम करने के तरीकों से जुड़ी हुई है। मेरे अपने अनुभव में मुझे 2 हिस्सों में बटे दिमाग की यही कहानी सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। पहला, वो हिस्सा जो तुरंत संतुष्टि चाहता है, यानी पुराना दिमाग,
जो तुरंत आराम और मज़े की तलाश में रहता है। दूसरा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो भविष्य के परिणामों को समझकर दीर्घकालीन सोच को अपनाता है। जब मैं खुद थकान, तनाव या बोरियत महसूस करती हूँ, तो अक्सर मेरा पुराना दिमाग जीत जाता है और वह पल भर का आराम चाहता है। हर बार जब आप उस पल को चुनौती से पार करते हैं, चाहे फ़ोन को साइड में रख दें या काम पर ध्यान दें, तो आप अपने आत्मसंयम के उस मसल को मजबूत करते हैं। मेरे लिए एक छोटी सी जीत ही नहीं, ये एक बड़ी उपलब्धि होती है। बाहरी माहौल का भी गहरा असर होता है। मेरे अनुभव में एक साफ सुथरा और व्यवस्थित माहौल जितना प्रेरणादायक होता है, उतना ही आसानी से मैं अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ पाती हूँ। अगर आपका कमरा अव्यवस्थित है, फ़ोन हमेशा पास में है और नोटिफिकेशन बार बार आपको भटकाने की कोशिश करते हैं, तो आपकी ऊर्जा कहीं खो जाती है। इसलिए मैंने अपने आसपास के माहौल को बदलकर एक प्रेरणादायक जगह बना दिया है, जहाँ हर चीज़ आपको अपने आप में डूब जाने पर मजबूर कर दे। छोटे छोटे रिचुअल्स, रिमाइंडर्स और एक स्पष्ट व्यवस्था ने मेरी आत्म संयम में नया उत्साह भर दिया है। सेल्फ कंट्रोल कोई जादू नहीं है, ये एक सोच समझकर अपनाई गई रणनीति है। मैंने खुद महसूस किया है कि जब मैंने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया और उन्हें सुधारने का निर्णय लिया, तो मैंने खुद को परिस्थितियों के गुलाम बनने से बचा लिया। सवाल यह नहीं है कि आप कितने बिजी हैं, बल्कि यह है कि क्या आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को नियंत्रित करने का हौसला रखते हैं। अपनी जिंदगी के छोटे छोटे फैसलों में ही आपकी असली ताकत छिपी होती है। चैप्टर 5, मॉर्निंग रूटीन। आपका दिन, आपका दांव। सुबह का अलार्म बजते ही जब आंखें खुलती हैं, तो अक्सर एक छोटी सी आवाज़ भीतर से कहती है, बस 5 मिनट और। देखिए वो 5 मिनट कैसे पूरे दिन की दिशा बदल देते हैं। मैंने कई बार महसूस किया है कि अगर सुबह थोड़ा सा वक्त अपने आप को समर्पित किया जाए, थोड़ा मौन, स्ट्रेचिंग या गहरी सांस लेने से, तो पूरे दिन में एक नई ऊर्जा और स्पष्टता आती है। सुबह का समय सबसे शुद्ध और शक्तिशाली होता है। जब पूरे शहर की नींद होती है, तब अपने भीतर एक अद्वितीय शांति पाई जाती है, जहाँ खुद को असली में महसूस कर पाते हैं। अगर सुबह उठते ही फ़ोन या सोशल मीडिया में खो जाए, तो हम अपनी अनमोल ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं। पर यदि हम कुछ मिनट अपने लिए निकालें, चाहे वे ध्यान हो, पढ़ाई हो या कुछ सकारात्मक अफर्मेशंस हो, तो हम अपने पूरे दिन की दिशा बदल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपका मॉर्निंग रूटीन हर दिन परफेक्ट हो, बल्कि वह जानबूझकर अपनाई गई आदतों से भरा हो। मेरे लिए हर सुबह एक नया संदेश होता है, मैं तैयार हूँ, मैं अपने सपनों के लिए जाग चुकी हूँ। इस तरह आप न सिर्फ अपने दिन की शुरुआत जीते हैं, बल्कि अपने पूरे भविष्य का नियंत्रण भी अपने हाथ में लेते हैं। आपकी सुबह आपके जीवन का सबसे कीमती समय है, और जब आप इसका सही उपयोग करते हैं, तो आप खुद के मास्टर बन जाते हैं। तो आज का फैसला आप करें। अपनी सुबह को एक नई शुरुआत माने, अपने दिमाग की शक्ति को जगाएं और अपने आसपास का माहौल ऐसे सजाएं जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करे। जिंदगानी में इन छोटे छोटे बदलाव ने बहुत परिणाम दिखाए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि यही तरीका आपके लिए भी कारगर साबित होगा। चैप्टर 6, ना कहने का अनुशासन। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब किसी ने आपसे मदद, ध्यान या किसी काम के लिए आग्रह किया हो, तो आप बिना सोचे समझे हाँ कह देते हैं, भले ही आपके पास खुद के लिए समय ना हो या आपकी ऊर्जा बिल्कुल कम हो। मुझे भी कई बार यही अनुभव हुआ है। उस वक्त लगता था कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में मैं खुद को खो रही हूँ। असल में अनुशासन सिर्फ उन कामों में नहीं होता जो हम करते हैं, बल्कि उन कामों में भी है जिन्हें हम करने से मना करते हैं। ये ना कहने की कला एक सुपर पावर है, जिसके बिना हम अपनी प्राथमिकताओं का बचाव नहीं कर सकते। मैंने देखा है, जब हम ना कहते हैं तो दरअसल हम अपने अंदर की सीमाओं को सेट करते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि ना कहना रूड हो सकता है या हम आत्म केंद्रित लगेंगे, परंतु जब हम लगातार हाँ कहने के पीछे अपने असली हितों को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो हम स्वयं के साथ धोखा कर रहे होते हैं। मेरे अपने अनुभव में हर बार जब मैंने बिना वजह की मांगों के लिए ना कहा,
मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी ऊर्जा उन्हीं चीज़ों के लिए बचा रही हूँ जो वास्तव में मुझे आगे बढ़ाती हैं, चाहे वह मेरी सेहत हो, मेरी मानसिक शांति या मेरे लक्ष्य। इसका सीधा सा मतलब है अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना, जानना कि कौन सी चीज़ें आपकी ऊर्जा बढ़ाती हैं और कौन सी आपकी ऊर्जा कम करती हैं। जिन लोगों के साथ बिताया गया समय हमें मजबूत करता है, वहीं कुछ के साथ समय बिताने से हम धीरे धीरे टूट जाते हैं। जब आप हर एक्स्ट्रा कमिटमेंट, हर बेकार के निमंत्रण को ना कहना शुरू करते हैं, तो आपके जीवन में असली मायने रखने वाली चीज़ों के लिए जगह बन जाती है। मैं खुद ये अनुभव कर चुकी हूँ कि छोटी छोटी ना कहने की प्रैक्टिस हमारे जीवन में अनुशासन की दीवार को मजबूत करती है, जिससे मेरी सोच साफ हुई और मैं अपने असली लक्ष्य की ओर केंद्रित रह पाई। हर बार जब आप ना कहकर अपनी सीमाओं को मजबूत करते हैं, तो आप न सिर्फ अपने समय और ऊर्जा का बचाव करते हैं, बल्कि अपने सपनों को भी हाँ कहते हैं। अगली बार जब कोई आपकी कोर प्रायोरिटीज से टकराने वाला काम मांगे, तो खुद से पूछिए, क्या मैं इस हाँ के बदले अपनी बढ़ोतरी को मना कर रहा हूँ? क्योंकि हर बार ना कहना आपके अनुशासन की दीवार को और अधिक मजबूत करता है। ना कहने की इस कला से आप अपने जीवन में वास्तविक अनुशासन और स्पष्टता पैदा करेंगे, जिससे आपकी आत्मा हर बार फिर से जाग उठेगी। आप वास्तव में अपने जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण और संतुलित बना पाएंगे। चैप्टर 7, रिलियंस और फिर से उठ खड़ा होना। दोस्तों, जिंदगी कभी सीधी रेखा सी नहीं चलती। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे सारी मेहनत एक पल में बेकार हो गई और कोई अनपेक्षित झटका आपकी राह रोक देता है। मुझे भी ऐसे अनुभव हुए हैं, जब अचानक सब कुछ गिरता दिखाई दिया, उम्मीदें टूट जाती हैं और मन में सवाल उठता है, क्या वाकई मैं फिर से उठ पाऊंगी? हर बार जब आप गिरते हैं, तो यह आपकी कमजोरी नहीं दिखाता, बल्कि आपकी दृढ़ता की कहानी कहता है। असली चुनौती सिर्फ गिरने में नहीं है, बल्कि फिर उस गिरावट से उठने में है। मैंने खुद महसूस किया है कि हर बार जब मैंने हार के बाद अपने आप को संभाला, तो मेरा आत्मविश्वास और सेल्फ रिस्पेक्ट एक कदम और बढ़ गई। ऐसी चोटें और हारें हमें सिखाती हैं कि असफलताएं सिर्फ सीखने का मौका देती हैं। यह एक नींव होती है जिस पर आप फिर से खड़े हो सकते हैं। जब भी कोई झटका लगे, याद रखिए, यह आखिरी नहीं है। हर गिरावट एक सीढ़ी है जो आपको उस मुकाम तक ले जाती है जिसे आपने कभी सिर्फ सपनों में समझा था। चाहे एक दिन का ब्रेक हो, 2 दिन का ठहराव हो या एक हफ्ते का संघर्ष, ये सब आपके अदम्य जज्बे का हिस्सा है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हकीकत यह है कि कोई भी इंसान हमेशा एक जैसी ऊर्जा नहीं बनाए रख सकता। असली परीक्षा तो तब होती है जब आप गिरते हैं और हर बार उठने का फैसला करते हैं। हर बार जब आप अपनी हार से सीख लेते हैं और फिर खुद को तैयार करते हैं, तो आपकी असली ताकत जागृत होती है। ये कमबैक आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ ला देते हैं और आपको बताते हैं कि प्रेरणा केवल शब्दों में नहीं, बल्कि आपके कर्मों में बसती है। गिरना सामान्य है, लेकिन वहीं लंबे समय तक थम कर रह जाना या फिर उठ खड़े होना, ये आपका चुनाव होता है। हर बार जब आप उठते हैं, आप पहले से भी ज़्यादा मजबूत, समझदार और तैयार हो जाते हैं। ये न सिर्फ आपके अंदर की छुपी क्षमता को उजागर करता है, बल्कि आपके आत्मसम्मान को भी एक नया आयाम देता है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको गिराने की कोशिश करे, तो अपने आप से दृढ़ता से कहिए, यह मेरा अंत नहीं, यह एक नई शुरुआत है। हर गिरावट के बाद उठना ही वह गुण जो बताता है कि आप कितनी बार गिरते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा बार उठते हैं। यही वह मंत्र है जो आपको अंततः आपके सपनों तक पहुंचाएगा। अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाने के लिए अपनी सीमाओं का सम्मान करें, अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें और अपने आप से हमेशा वादा करें कि आप कभी हार नहीं मानेंगे। चैप्टर 8, लाइफ के लिए सस्टेनेबल डिसिप्लिन। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन को अपनाया, रूटीन बनाया, विकर्षणों से लड़े, गिरे और हर बार फिर से उठ खड़े हुए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या ये सब बरकरार रहेगा?
क्या मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उसी स्पष्टता, फोकस और कमिटमेंट के साथ जीने में सफल हो पाऊंगा? मेरा मानना है कि डिसिप्लिन कोई 21 दिन का चैलेंज नहीं है, बल्कि एक जीवन भर की जिम्मेदारी है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर दिन परफेक्ट होना होगा, बल्कि हर दिन इंटेंशनली जीना है। ऐसे फैसले लेने हैं जो आपके भविष्य की पहचान से तालमेल रखें। सबसे पहले डिसिप्लिन को कायम रखने के लिए आपके अंदर एक मजबूत पर्पस होना आवश्यक है। खुद से पूछिए, मैं डिसिप्लिन क्यों चुन रहा हूँ? क्या यह सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए है, या मैं उस छिपी हुई क्षमता तक पहुँचना चाहता हूँ जो मेरे अंदर मौजूद है? मेरा अपना अनुभव कहता है कि जब मेरे पास एक ठोस कारण होता है तो डिसिप्लिन एक बोझ नहीं बल्कि एक ऊर्जा की आग बन जाती है जो मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। दूसरा, अपने आप से दया रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ दिन ऐसे ज़रूर आएंगे जब आप थक जाएंगे या खुद को रोक लेंगे। कई बार महसूस करते हैं कि कठोरता से अपने आप को डांटने की बजाय यदि हम अपनी गलतियों को समझदारी से अपनाएं तो हम फिर से पटरी पर आ सकते हैं। सस्टेनेबल डिसिप्लिन का मतलब है कि आप ऐसा सिस्टम तैयार करें जो आपके गोल्स को मजबूत करें, एक ऐसी दिनचर्या, आदतें और माहौल जो आपकी ऊर्जा को बचाएं और उसे नष्ट ना होने दें। और सबसे अहम बात, डिसिप्लिन को अपनी पहचान बना लें। नहीं कहना कि मैं डिसिप्लिन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि ये कहें मैं डिसिप्लिन हूँ। जब आपकी पहचान में यह शामिल हो जाता है तो आपके लिए फैसले लेना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप अस्थायी भावनाओं के बजाय स्थायी भावनाओं से प्रेरित होते हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे जो हाई लेवल के भी होंगे और लो लेवल के भी होंगे, लेकिन यदि आप दीर्घकालीन विजन रखते हैं तो छोटे छोटे सेटबैक आपको हिला नहीं पाएंगे। जैसे मैराथन रनर धैर्य और निरंतरता से दौड़ता है, वैसे ही हर दिन का थोड़ा सा प्रोग्रेस आपको उस लेवल तक ले जाएगा जिस पर आप गर्व महसूस करेंगे। अंत में याद रखिए कि डिसिप्लिन कोई मंजिल नहीं है बल्कि एक लंबा सफ़र है। जब आप खुद से ये कहते हैं मैं डिसिप्लिन के साथ जीने के लिए रेडी हूँ, तभी आपकी ज़िंदगी एक नए रास्ते पर चल पड़ती है, जहाँ हर दिन प्रगति की एक नई कहानी बनती है। मेरे खुद के अनुभव ने मुझे सिखाया है कि चाहे कितनी भी बार हार का सामना करना पड़े, हर गिरावट से उठना और अपने आप का निर्माण फिर से करना, यही असली जीत है। तो दोस्तों, अब जब हम इस सफ़र के आखिरी मोड़ पर पहुँचे हैं तो सवाल यह है कि अब आप क्या करेंगे? आपने सुना कि डिसिप्लिन सुबह से शुरू होता है, ना कहने की हिम्मत से आकार लेता है और फिर भी गिरने के बाद फिर से खड़ा होता है। डिसिप्लिन कोई शॉर्ट टर्म फिक्स नहीं है, बल्कि ये लाइफ लॉन्ग हैबिट है। ये शब्द अपने आप कुछ नहीं बदलते। आपका रूटीन, आपकी पहचान और आपके रिजल्ट्स तभी बदलते हैं जब आप एक निर्णायक कदम उठाते हैं। आखिर में सवाल यही उठता है, क्या आप वो इंसान बनना चाहेंगे जो सिर्फ प्रेरणा लेता है, या वो जो हर प्रेरणा को अपनी ताकत में बदल देता है? असली अनुशासन चमक दमक या कोई झल्लाहट नहीं है। वो तो तब भी मौजूद रहता है जब कोई नज़र नहीं डाल रहा होता, और हर हार के बाद फिर से उठने का जज्बा है। एक दिन जब लोग आपकी सफलता का जश्न मनाएंगे तो आप मुस्कुरा कर कहेंगे, मैंने वही किया जिसकी हिम्मत शायद किसी ने करने की सोची भी नहीं। तो आज से ही अपने दिन की शुरुआत करें उस जिम्मेदारी के साथ जो आपको आपके सपनों तक ले जाती है। हर दिन अपने आप से वादा करें कि आप छोटे छोटे वादों को निभाएंगे, डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखेंगे और उस दिशा को पकड़ेंगे जो आपके भविष्य की पहचान बनाती है। याद रखें, अनुशासन का मतलब अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसकी असली काबिलियत को अपने हाथ में लेना है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ नया महसूस करवाया है या आपको वो खोई हुई पहचान याद आ गई जिसे आप कहीं भुला चुके थे, तो कमेंट में लिखें मैं डिसिप्लिन हूँ। इससे आप खुद को अपने इस परिवर्तन के सफ़र के लिए पब्लिकली कमिट कर देंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि असली ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। हर हफ्ते हम आपके लिए नई किताबें, नए आइडियाज़ और नई सोच लाते हैं जो आपके माइंडसेट, आदतों और जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इसी के साथ याद रखिए,
अनुशासन कोई साधारण कौशल नहीं है, ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए प्रबल उद्देश्य के साथ। धन्यवाद और हमेशा डिसिप्लिन में रहिए।